नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, कैसे हैं दोस्तों आप सब। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी आने वाली सभी परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो होने जा रही है बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। जितने भी पीजी कोर्स में एडमिशन लेंगे SOL में, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में, तो उनमें क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है, कैसे हमें एडमिशन लेना है, मेरिट पे लेना है, एंट्रेंस पे लेना है, आखिर हमने एंट्रेंस नहीं दिया तो मेरिट पे कैसे होगा, क्या किसकी एलिजिबिलिटी होती है और कितने कोर्स यहाँ पर SOL ऑफर करता है प्रोग्राम कराने के लिए। तो वही सभी बातें जो हैं आपको इस वीडियो में मैं कंफर्म करने जा रहा हूं। तो आप वीडियो को पूरी जरूर वॉच करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको भविष्य में जब भी SOL के एडमिशन होंगे इस साल के, तो आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी कि हाँ अब कट ऑफ निकल गई है, अब आपका एडमिशन होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या आपको एलिजिबिलिटी उसके अंदर रखनी है। बिल्कुल सभी जो बातें हैं आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी और भविष्य में आने वाली कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी SOL के रिगार्डिंग आप सभी को इस चैनल पर सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं SOL जो है कितने कोर्स कराता है MMA और MCOM में। MCOM का तो एक हो गया MCOM, बाकी MMA कितने कोर्स कराता है, 5 कोर्स कराता है। उन सभी को मैं आपको दिखाता हूं, आप इन कोर्सों से SOL में एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो देख सकते हैं कि एडमिशन इन SOL और आपको PG कोर्स में जो NC वेब में जितने भी गर्ल्स कैंडिडेट हैं जो SOL में या NC वेब में एडमिशन लेंगी या लेंगे जो भी बच्चे, वो सभी देख लें कि NC वेब में क्या क्या कोर्स कराते हैं और SOL में क्या कराता है ड्यू। तो देखिए सबसे पहले मैं आप सभी को SOL के ड्यू के बारे में बता दूं। ये है आपका ड्यू SOL में, इसमें हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और संस्कृत, मात्र इसके 5 कोर्स हैं ये, समझ गए, SOL के लिए। और आपका एक MCOM, समझ गए। अगर आप SOL में एडमिशन लेंगे तो यही सारे कोर्स ऑफर कराता है SOL के लिए। आपको बाद में इसकी एलिजिबिलिटी बताऊंगा, आखिर इसमें एडमिशन कैसे लिया जाता है। वीडियो को पूरी वॉच जरूर करें। NC वेब की बात करें तो ये NC वेब का आ गया। इसके अंदर अरेबिक, बंगाली, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, पर्शियन, फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, इन सभी से ये जो है गर्ल्स कैंडिडेट कर सकती हैं। वही कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं जो दिल्ली की हैं, समझ गए, जो दिल्ली की हैं वही कर सकती हैं। और इसमें बाकी आपको MSc भी मिलेगा और MSc मैथमेटिक्स, ये आपका कोर्स हो गया, समझ गए। अब इसके बाद में मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देता हूँ। और मेरे साथियों, आप सभी ने जो ऐसा फॉर्म है ये फिल किया होना चाहिए, जैसे कि ड्यू की साइड पे आप सभी को दिखाई दिया जाएगा, समझ गए। ये सभी जो फॉर्म फिल किए जाते हैं, ये रेगुलर SOL NC वेब के सभी के एक फॉर्म होते हैं। ये सभी आपने फॉर्म फिल किया हुआ होना चाहिए। और बाकी इसके अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाला। ये जो आपका क्राइटेरिया है इसके अंदर ओनली एंट्रेंस है, और अगर आप एंट्रेंस से देना चाहते हैं तो आप एंट्रेंस लगाएंगे, अगर आप मेरिट के थ्रू लेना चाहते हैं तो मेरिट लगाएंगे, अगर आप दोनों से लेना चाहते हैं, जैसे कि आपका एंट्रेंस में नहीं होता मेरिट में हो जाए, तो उसके लिए आपको बोथ जो चूज़ करना पड़ेगा। ये आपका फॉर्म ज़रूर जो है फिल किया होना चाहिए। अगर इसमें देख सकते हैं कि आप जो है आपके फॉर्म पे ये लगा हुआ होगा कि अदर प्रेफरेंस के लिए, अगर आप गर्ल्स कैंडिडेट हैं, अगर ये गर्ल्स कैंडिडेट का फॉर्म होगा तो यहाँ पर जो है नॉट एप्लीकेबल दिखा रहा है, तो यहाँ पर भी यस होगा। और SOL के लिए तो सभी हैं, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों, तो यहाँ पे यस दिखा रहा है। तो आप जो है अगला जब भी SOL की कट ऑफ आएगी आपको ऑटोमेटिकली जो है SOL आपको एडमिशन के मतलब जो लिस्ट आती है उसमें डाल देगा। अगर आपके एंट्रेंस में मार्क्स कम है, अगर आपके एंट्रेंस में जो है मार्क्स कम हैं तो आप जो है SOL की लिस्ट में आ जाते हैं। अगर आपके यहाँ पे कम मार्क्स हैं, आपका एडमिशन नहीं हो रहा है, किसी भी कॉलेज में आपका एडमिशन नहीं हो रहा है SOL या रेगुलर में, तो आपको SL में जिसने एंट्रेंस दिया होगा उसके लिए आ जाएगा, समझ गए। और बात करें कि मेरिट के लिए, तो मेरिट में आप सभी को मैं बता दूं, मेरिट के एडमिशन जो होते हैं मैं आप सभी को बता दूं SOL के लिए, या तो अपने SOL या तो रेगुलर से जिस आप MA में ले रहे हैं, जैसे MA पॉलिटिकल साइंस, MA हिस्ट्री, MA ज्योग्राफी, किसी में भी अगर आप एडमिशन ले रहे हैं SOL में, तो आपने उसी में ही अपने बैचलर की डिग्री करी होनी चाहिए ऑनर्स में, समझ गए। जैसे रेगुलर हो गया, SOL हो गया, उससे ही आप जो है PG के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, समझ गए। मेरिट के लिए अगर आपको मेरिट पर एडमिशन लेना तो आपकी परसेंटेज अधिक होनी चाहिए, परसेंटेज सही होनी चाहिए। अगर आप किसी रिजर्वेशन क्राइटेरिया से बिलोंग करते हैं तो आपको जो है 70+ तक मार्क्स रखने हैं। अगर आप रिजर्वेशन क्राइटेरिया से नहीं है, जैसे जनरल हैं या OBC हैं, तो आपको मिनिमम कम से कम 75+ आपके मार्क्स होने चाहिए। एलिजिबिलिटी है ये। एलिजिबिलिटी तो आपकी 50-60 से परसेंट तक है आपकी, कि 60% होंगे आप तो SOL में काउंट हो जाएंगे। पर आपको जब आपके नंबर ही ठीक नहीं होंगे तो आप जो है SOL में कैसे काउंट होंगे, समझ गए। तो इसलिए आपकी परसेंटेज भी ठीक होनी चाहिए। पर मैं आपको यही सजेशन दूंगा आप सभी को कि आपको एंट्रेंस के साथ साथ मेरिट के ऑप्शन पर भी लगाना है। अगर आप प्रोग्राम से हैं या SOL में कर रहे हैं या
रेगुलर में कर रहे हैं और आप एसयूएल में प्रोग्राम में एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने जो ऑप्शन है आपको एंट्रेंस ही लगाना पड़ेगा और एंट्रेंस का एग्ज़ाम दिया होना चाहिए। और कितने भी मेरे पास ऐसे कमेंट आए कि भैया हमने एंट्रेंस नहीं दिया है और हमने बहुत ऑप्शन लगाया है और क्या हमारा मेरिट पर एडमिशन हो जाएगा। बिल्कुल आपका एडमिशन हो जाएगा अगर आपने उसी ही सब्जेक्ट से ऑनर्स किया है, रेगुलर या तो एसयूएल। आप एसयूएल के पीजी में एडमिशन ले सकते हैं मेरिट पे। मेरिट के लिए जो एलिजिबिलिटी आप सभी को मैंने बता दी, 60% इसमें एलिजिबिलिटी है और 45% रिजर्वेशन क्राइटेरिया के लिए। उसके अलावा जो ये प्रोस्पेक्टर है ये आप जाके देख सकते हैं, ये मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहाँ जाके इसको केयरफुली देख लेना। सभी का सब 133 पेज की ये PDF है, इसको आप केयरफुली पढ़ लेना, क्या क्या एलिजिबिलिटी है सब चीज़ में दे रखी है, समझ के। आपको मैंने जो मेन पॉइंट है वो सभी इसके अंदर मैंने वीडियो में आपको बताए बिल्कुल। और कुछ ऐसे भी साथी हैं जिन्होंने मेरिट और एंट्रेंस के ऑप्शन को ना लगाते हुए केवल एंट्रेंस का ऑप्शन लगाया और उन्होंने एंट्रेंस नहीं दिया है, तो उनका कैसे एडमिशन होगा। बिल्कुल एडमिशन नहीं होगा। और अगर आपने ओनली एंट्रेंस लगाया और आपने एंट्रेंस दिया भी है और आपके मार्क्स जो है कम आए हैं, रेगुलर के लिए आपके मार्क्स नहीं है पर एसयूएल के आपको लगता है कि हाँ मेरा एडमिशन हो जाएगा, तो बिल्कुल ऑटोमेटिक जो है आपका एसयूएल जो है लिस्ट बना देगा और आपका जो है जितने भी बच्चे होंगे जिनके थोड़े मार्क्स कम भी होंगे और उन्होंने एंट्रेंस दिया होगा और वो एसयूएल के लिए एलिजिबल होंगे, मार्क्स उनके अकॉर्डिंग है उनके अकॉर्डिंग, तो वो उनको ऑटोमेटिक आपको एसयूएल में एडमिशन की लिस्ट आ जाएगी और आपको एडमिशन के लिए बुला लिया जाएगा बिल्कुल। और इस बार तो वैसे भी सारा ऑनलाइन प्रोसेस हो रहा था, जैसे भी इन्फॉर्मेशन होगी एसयूएल के रिगार्डिंग आप सभी को मैं देता रहूँगा, समझ गए। ये बात होगी एसयूएल की। मेरिट का आपको मैंने बता दिया, मेरिट के लिए वही एलिजिबल हैं जो ड्यू या एसयूएल से उसी सब्जेक्ट्स में ऑनर्स किए होते हैं, समझ गए। एनसी वेब का जो प्रोसेस है आप सभी को मैंने बता दिया, गर्ल्स ही इसमें एलिजिबल हैं और जो भी दिल्ली से करी हुई हैं वही एलिजिबल हैं एनसी वेब के लिए बिल्कुल। और अभी भी आपका अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। आपका जो जितना भी कमेंट है मैं उसको देखता हूँ, वॉच करता हूँ, देखता हूँ और उसके बाद मैं आपको जो है कमेंट का सही रिप्लाई देता हूँ, क्योंकि मैं पहले कहीं जो है बात करता हूँ, देखता हूँ, अगर मुझे लगता है कि हाँ इस चीज़ पे रिसर्च करनी चाहिए, हाँ ये बात इनकी ठीक है, तो मैं इसका तुरंत देख के आपको बताता हूँ बिल्कुल। आप सभी को मैंने जो आपका डाउट है क्लियर कर दिया कि आपको कैसे एसयूएल में एडमिशन लेना है। अभी भी कुछ भी आपको लगता है कि डाउट आपका है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट बात कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मोटे पॉइंट जितने भी हैं हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो सभी के सभी मैंने इसके अंदर आपके क्लियर कर दिए हैं। मात्र 2 ही पॉइंट ज़्यादा मेन होते हैं कि भैया हमने एंट्रेंस नहीं दिया और हमने मेरिट के लिए लगाया था तो मेरिट में एडमिशन होगा, बिल्कुल एडमिशन हो जाएगा। आपके परसेंटेज ठीक होनी चाहिए और आपने ऑनर्स की होनी चाहिए रेगुलर एसयूएल से, बिल्कुल ये पॉइंट हो गया। और आपने जो एंट्रेंस का फॉर्म है वो ज़रूर फिल किया होता है, क्योंकि काफ़ी ऐसे बच्चे भी होते हैं कि भैया हमने एंट्रेंस का फॉर्म फिल नहीं किया और रेगुलर के आने के बाद एसयूएल के फॉर्म कब आते हैं, तो एसयूएल का फॉर्म कोई ऐसा सेपरेटली यहाँ नहीं आता। एसयूएल रेगुलर और एनसीवेब का एक ही फॉर्म होता है, जैसे कि अभी आपको मैंने फॉर्म में दिखाया। ये एप्लीकेशन जो हमारा फॉर्म है इसी के अंदर आता है एसयूएल और एनसीवेब। अगर गर्ल्स कैंडिडेट हो तो वहाँ से भी नॉट एप्लीकेबल आ रहा तो वहाँ यस आ जाएगा और एसयूएल तो एसयूएल में भी यस आएगा, समझ गए। ये सभी प्रोसेस था आप सभी के लिए। अभी भी आपका कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना मेरे साथियों। चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि फ्यूचर में जब भी नोटिफिकेशन आएगी एसयूएल के रिगार्डिंग 2021-22 सत्र के जो भी एडमिशन होंगे और कब एडमिशन होंगे, आप सभी के अब एक और कमेंट होता है कि भैया जो है हमारा रेगुलर की कट ऑफ्स आ रही हैं, 3 कट ऑफ का शेड्यूल आ चुका है, हमारी कब तक कट ऑफ आएगी। बिल्कुल आप सभी को मैं बताया था 2 से 3 कट ऑफ के बाद एसयूएल की कट ऑफ जो आ जाती है और वो कहाँ कट ऑफ देखने को मिलती है, एसयूएल की मेन साइट पर। तो जैसे भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको सबसे पहले प्रोवाइड कराऊंगा एसयूएल की कैसे साइट पे जाना है, कैसे क्या आपको जो है डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, कैसे क्या एलिजिबिलिटी है, सभी चीज़ें जो है आपको मैं सेपरेटली बताता रहूँगा। बस आप चैनल पे बने रहें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस सकेंगे, कुछ भी इन्फॉर्मेशन होगी एसयूएल के रिगार्डिंग आप सभी को मिलती रहेगी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो भी आपके दोस्त हैं एसयूएल में एडमिशन ले रहे हैं आके उनको पता चल जाए कि क्या क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी है और क्या क्या कोर्स में जो है दिल्ली विश्वविद्यालय एसयूएल में एडमिशन लेता है, क्या क्या उसकी एलिजिबिलिटी है, एंट्रेंस के लिए क्या एलिजिबिलिटी है और मेरिट के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। बिल्कुल ये सभी आपको पता होना चाहिए अगर आप एसयूएल में एडमिशन ले रहे हैं या एनसीवेब में एडमिशन ले रहे हैं। बिल्कुल आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करेंगे मेरे साथियों। जय हिंद, जय भारत।